हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इन चार क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इन चारों क्वेश्चंस में हमें पता करना है कि जो V है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। एक बार आप क्वेश्चन को ही पढ़ लें। इसमें कहा है कि V एक सेट है और जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब है V के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे लिखे गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से। और f क्या है? फील्ड है ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में सभी टाइप्स के नंबर आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। अब हमें क्या पता करना है कि जो ये v सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है या नहीं है। तो पहले केस में आपको दो ऑपरेशंस दे रखे हैं। आपको चेक करना है कि ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं ये इन ऑपरेशंस के कारण से जो v है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो क्वेश्चन आप ढंग से देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आपके पास 10 प्रॉपर्टीज हैं जिन पर आपको चेक करना होता है कि क्या ये जो गिवन सेट है v वो उन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। लेकिन सबको अगर हम चेक करने में लगे रहे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम चीजों को ज्यादातर को दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं और जिसमें वो वेक्टर स्पेस नहीं आ रहा सिर्फ उसी को यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहले पार्ट में कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा कि जो एक एलिमेंट है u हम मान लेते हैं कि ये बिलोंग करता है सपोज v सेट को, और अल्फा बीटा बिलोंग करता है, हम मान लेते हैं f सेट को। f है फील्ड और v है आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स। u का मतलब यहां पर है हमारे पास x y जो v को बिलोंग करता है, और अल्फा बीटा किसको बिलोंग करता है? f को। हम पहला पार्ट करना चाहते हैं। तो हमें एक प्रॉपर्टी के बारे में पता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फा प्लस बीटा u इक्वल होना चाहिए आपका अल्फा u प्लस बीटा u। ठीक है। और u की अगर हम ओरिजिनल वैल्यू रख दें तो अल्फा प्लस बीटा u हमारे पास क्या है? x1 y1 इक्वल होगा अल्फा x1 y1 नहीं, सिर्फ xy लिख रहे हैं यहाँ पर। xy है ना, u तो क्या है? xy है। तो ये xy अल्फा u की जगह क्या? xy प्लस बीटा u की जगह क्या है? x y। तो अब आपको क्या करना है? ये जो ऑपरेशन है कहाँ गया? ऊपर है आपके पास। इस ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं हम। ये ध्यान में रखना ऑपरेशन क्या लिखा है। ये अल्फा मल्टीप्लाई एक्स कॉमा वाई को हम लिख सकते हैं मॉड अल्फा एक्स कॉमा मॉड अल्फा वाई। तो यहाँ अल्फा तो नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है, तो हम इसको लिखेंगे मॉड अल्फा प्लस बीटा एक्स कॉमा मॉड अल्फा प्लस बीटा वाई। यहां पर भी इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मॉड अल्फा एक्स कॉमा मॉड अल्फा वाई। और इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मॉड बीटा वाई कॉमा, नहीं ये गड़बड़ होगी यहाँ पर, मॉड बीटा एक्स कॉमा मॉड बीटा वाई। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है? इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है। ये वाला ध्यान में रखना कैसे ऐड किया है। इसको इसके साथ जोड़ा है, इसको इसके साथ जोड़ा है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं यहां पर। तो अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूं तो ये लिखा जाएगा मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा, और बाहर क्या लिखा जाएगा? x। ऐसे ही इनको जोड़ूं तो ये लिखा जाएगा मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा, और बाहर क्या लिखा जाएगा? y। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा है, इसमें मॉड अल्फा प्लस बीटा है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी v जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए v एक वेक्टर स्पेस नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहिए? आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? कि पहले हम u मान लेते हैं। u किसको बिलोंग कर रहा है? v।
और u का मतलब क्या होता है, x कॉमा वाई, जो किसको बिलोंग करता है, v को। तो हमें पता है कि 1 मल्टीप्लाई u किसके इक्वल होता है, आपका u के इक्वल होता है। और 1 क्या है, यहाँ पर यूनिटी एलिमेंट है फ्रॉम द फील्ड f। तो u की जगह हम x कॉमा वाई रख लेते हैं, और यहां पर भी u की जगह हम x कॉमा वाई रख लेते हैं। अब इस हिस्से के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं। तो अल्फा की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है ना, तो अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0 कॉमा वाई, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, x कॉमा वाई। दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, v जो है वेक्टर स्पेस नहीं है अंडर दीज टू ऑपरेशंस। अब इसको देखते हैं। इसमें जो हमने ये ए क्वेश्चन जैसे किया था, डिट्टो वैसे ही इसको भी आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो डी वाला पार्ट है, ये क्या है, ये हर तरीके से आपका जो है वेक्टर स्पेस है। तो ये तो वेक्टर स्पेस है। ये है या नहीं है, इसको आपको खुद चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं आप किस तरीके से चेक करें इसको। तो आप क्या करें, जो सी है इसको फर्स्ट पार्ट की तरह करके देखें, बिल्कुल वैसे ही करके देखें, तो आपको पता लग जाएगा ये जो सी पार्ट में वी है वेक्टर स्पेस है या नहीं है। और डी पार्ट तो आपका वेक्टर स्पेस है, आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।